दोस्तों, अगर असली मुद्दों से ध्यान हटाने को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल होता तो यकीन मानिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस खेल के सारे गोल्ड मेडल जीत जाते। आमतौर पर ये काम चोर उचक्के और दंगाई करते हैं, लेकिन मोदी जी इसमें भी पीछे नहीं रहना चाहते। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी की नींद हराम कर दी थी। गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता बार बार सोच रहे थे कि आखिर पलटवार कैसे किया जाए। तभी अचानक प्रधानमंत्री जी ने अपना इमोशनल कार्ड खेलने का फैसला कर लिया। मां के नाम पर कुछ आंसू बहाए और उम्मीद की कि पूरा नैरेटिव बदल जाएगा, लेकिन इस बार जनता ने मोदी की एक्टिंग पकड़ ली। लोगों ने साफ समझ लिया कि ये असली मुद्दे से ध्यान भटकाने और जनता की भावनाओं को मोड़ने की चाल है। इसी वजह से बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया, लेकिन जनता ने इसे सीधा सीधा अराजकता फैलाने का तरीका मान लिया। जहां कुछ दिन पहले तक बिहार की गलियों में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फूल बरसाए जा रहे थे, वहीं आज उन्हीं मोहल्लों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और गुंडागिर्दी की। बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप होता दिखा तो बीजेपी कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए और आम जनता को सबसे ज्यादा परेशान किया। सुबह से ही जगह जगह जाम लगाया गया, कहा गया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, लेकिन इस बंद का नुकसान किसे झेलना पड़ा? सीधे सीधे बिहार की जनता। सवाल यही है, क्या सचमुच मोदी जी की मां के सम्मान में था या फिर सत्ता हाथ से फिसलती देख हताशे में किया गया प्रदर्शन? दरअसल बिहार बंद के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक महिला शिक्षिका जो स्कूल जाने निकली थी, उन्होंने बिहार बंद का विरोध किया। बस फिर क्या था, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीट दिया। सोचिए, मां के नाम पर आंदोलन करने वाले सड़क पर एक और मां का अपमान कर रहे थे। बिहार के हर कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई। पटना, गया, मुंगेर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, हर जगह सड़कों पर आगजनी और जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें, एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया। छात्रों की स्कूल बसें वापस भेज दी गईं। डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमाया। दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा की रैली में आम घरों की महिलाओं को रोककर प्रदर्शन कराया गया। आम लोग काम पर नहीं जा पाए, मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। पटना के शागुना मोड़ पर आगजनी और बोतियों में सड़कों पर जाम ने आम जनजीवन को ठप कर दिया। हालात ये हो गए कि लोग अपने ही घर के सामने टायर जलाने से मना करें तो परिवार को पीट दिया जाए। यही नहीं, 16 साल का बच्चा भी इस गुंडागर्दी का शिकार बना। बिहार बंद की आड़ में छात्रों तक को परीक्षा देने से रोक दिया गया। एक छात्रा रोती रही कि उसका रेलवे NTPC का एग्जाम है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? बेगूसराय में मंत्री सुरेंद्र मेहता खुद सड़कों पर दुकानों को जबरन बंद कराते दिखे। मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर अस्पताल जाने वाली गर्भवती महिला तक को रोक दिया जाए तो क्या इसे शांतिपूर्ण बंद कहा जा सकता है? मोदी जी बार बार कहते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, लेकिन उनके कार्यकर्ता ने एक डिलीवरी केस वाली महिला को भी अस्पताल नहीं जाने दिया। यही नहीं, ड्यूटी पर जा रही एक महिला ने तो पीएम को गाली देते हुए कहा कि जनता को परेशान करने का बंद की राजनीति है। असली मुद्दा था दरभंगा की रैली का एक वायरल वीडियो, जिसमें पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी हुई थी। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिर सवाल उठता है कि गिरफ्तारी के बाद भी जनता पर ये बंद क्यों थोपा गया? साफ है, अपमानजनक टिप्पणी करना गलत था, लेकिन उस बहाने जनता को परेशान करना उससे भी बड़ा अपराध है। मोदी जी खुद मंचों से विरोधियों के परिवार पर निजी टिप्पणी करते हैं, क्या वह अपमान नहीं है? मोदी जी कहते हैं कि उनकी मां को राजनीति में घसीटा गया है, लेकिन क्या सच में क्या पहली बार उनकी मां राजनीति में आई? नोटबंदी के वक्त आपने ही तो 80 साल की अपनी मां को ATM लाइन में खड़ा कर दिया था। जब भी आप उनसे मिलने जाते थे, मीडिया कैमरे साथ लेकर जाते थे ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। तो आज जब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप रोने लगते हैं। बीजेपी का यह बंद सिर्फ 5 घंटे का था, लेकिन असर पूरे दिन रहा। मजदूरों की मजदूरी कट गई, रिक्शा वालों को सवारी नहीं मिली, दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया, बच्चों की पढ़ाई छिन गई। लोगों के दिल में यह सब बात बैठ गई कि जब भी मोदी और बीजेपी पर दबाव पड़ता है तो वो सीधे सीधे बोझ जनता पर डाल देती है। सवाल पूछने वाले नेताओं को जवाब देने के बजाय जनता को परेशान किया जाता है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की जनता को परेशान करके बीजेपी ने क्या हासिल किया? क्या इस राजनीति की कीमत आम आदमी को चुकानी चाहिए? आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।